हेलो एंड वेलकम गाइस टू डिजिटल वैज्ञानिक माई सेल्फ मानविंद्र चौधरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मेटा स्लाइडर की हेल्प से अपनी वेबसाइट में एक सिंपल स्लाइडर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कई सारी वेबसाइट में हमको स्लाइडर की जरूरत होती है ताकि हम वेबसाइट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सके ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। तो वो सारे काम हम यहाँ पर स्लाइडर की लगा तो इसीलिए हम यहाँ पर स्लाइडर लगाते हैं। और वो स्लाइडर ऐड करने के लिए आपको एक प्लगइन की यूज करना पड़ता है। और वो प्लगइन मार्केट में कई सारे प्लगइन आपको मिल जाएंगे स्लाइडर ऐड करने के लिए। बट हम यहाँ पर जो अभी फिलहाल स्लाइडर के लिए यूज करने वाले हैं उसका नाम है मेटा स्लाइडर। इसके अलावा कई सारे प्लगइन और भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर मेटा स्लाइडर की हेल्प से ये प्लगइन ऐड करने वाले हैं, जो स्लाइडर ऐड करने वाले हैं मेटा स्लाइडर की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डैशबोर्ड में आने के बाद प्लगइन्स में आके आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप आपके स्लाइडर जो प्लगइन्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस पर सर्च करके आप देख सकते हैं, ये मैंने वर्डप्रेस पर मेटा स्लाइडर सर्च किया और सिंपली दूसरे नंबर पे यानी कि पहले नंबर पे हमको ये मिल जाएगा। ये वाला प्लगइन हमको यूज करना है मेटा स्लाइडर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपके सिंपली वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। बट मैं सिंपली नेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और एंटर दूंगा। और यही से हम सर्च करने के बाद इसी मीडिया लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली मैं इंस्टॉल वहां पर क्लिक कर देता हूं और एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। तो हमारा जो मेटा स्लाइडर नाम का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे सिंपली एक्टिवेट करना रहता है। तो एक्टिवेट बटन पर हम क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट भी हो चुका है। तो इसके बाद आपको सिंपली इस तरह की मैसेज आएगा, उस पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है और ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली मेटा स्लाइडर नाम के प्लगइन में आ जाना है और मेटा स्लाइडर पर इस तरह से क्लिक कर देना है। तो आप इसके मेटा स्लाइडर वाले पेज पर आ जाएंगे, वहां से आपको प्लगइन में आपको स्लाइडर ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए क्विक स्टार्ट यहाँ पर करना है। और यहाँ पर आपको एक क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो इस तरह का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली मैं क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो पर क्लिक करता हूँ और ये हमारा स्लाइड शो यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड शो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्रिएट ब्लैंक पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसे मैं कट करता हूँ। आपको यहाँ पर स्लाइड शो को सबसे पहले तो नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना नेम देता हूँ। इस तरह से आपको रीनेम कर देना है स्लाइड शो को। मैंने रीनेम कर दिया और यहाँ पर आप साइड में आएंगे तो आपको ऐड स्लाइड का एक ऑप्शन मिलेगा। ऐड स्लाइड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरह का एक आपकी मीडिया लाइब्रेरी खुल जाएगी। मीडिया लाइब्रेरी खुलने के बाद आपको यहाँ पर जो जो आपको इमेजेस चाहिए उनको आपको एक एक करके सिलेक्ट करना रहता है। तो मैं सिंपली इमेजेस सारी की सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ 5 इमेजेस सिलेक्ट कर ली हैं ऐड स्लाइड में क्लिक करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं एक एक करके आपको सारी की सारी सेटिंग दिखा देता हूँ। ये सारी जो सेटिंग है जनरल एसईओ क्रॉप शेड्यूल, ये सारी की सारी सारे के सारे स्लाइड में आपको जितने भी इमेजेस सिलेक्ट करेंगे उनको एक स्लाइड बोलते हैं, यानी कि एक इमेज को एक स्लाइड बोलते हैं यहाँ पर। और उन सबके सब स्लाइड्स में आपको सेम सेटिंग मिलेगी। तो मैं आपको एक की सेटिंग करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से सबको कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। तो कैप्शन, अगर आप चाहें तो आपकी वेबसाइट जो इमेज लाइब्रेरी है यानी कि जो स्लाइड है वहां पर कैप्शन नजर आए तो उसे आप यहाँ से कैप्शन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो इमेज लाइब्रेरी होगी वहां पर अगर आपने इमेज लाइब्रेरी में इस इमेज का कोई कैप्शन सेट कर रखा होगा तो आपको मीडिया लाइब्रेरी कैप्शन पर क्लिक करने देना है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करें। ये मीडिया लाइब्रेरी कैप्शन से आपका मीडिया लाइब्रेरी का कैप्शन ले लेगा, यहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन ले लेगा। अगर आप अपने हिसाब से इसे सेट करना चाहते हो तो आपको सिंपली एंटर मैन्युअली करना है। और एंटर मैन्युअली करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपका जो भी कैप्शन हो उस कैप्शन को यहाँ पर एंटर कर देना है। और यूआरएल में क्या है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी यूआरएल डालते हैं तो स्लाइड में अगर कोई भी स्लाइड पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएगा जिसका आप यूआरएल डालेंगे। और ओपन इन न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू विंडो ओपन होगी, जो नई नई जो विंडो ओपन होगी वहां पर आपका पेज ओपन होगा। तो यही सारी ऑप्शन रहते हैं। इन चारों ऑप्शन को इन मैंने बता दी जनरल के अंदर। ये सारे ऑप्शन आपको सारी की सारी जो इमेजेस है वहां पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है वो है एसईओ का। एसईओ में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला तो इमेज का टाइटल, जिसे आप इमेज यूज द इमेज टाइटल इस तरह से रहता है। आप इसे अनटिक करेंगे तो आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से
इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जो इमेज का टाइटल टेक्स्ट होता है उसे आप इस तरह से, और ऑल टेक्स्ट जो होता है, अगर आपकी इमेजेस किसी तरह से, जैसे कि इंटरनेट स्लो है या फिर किसी और कारण से आपकी इमेजेस शो नहीं हो रही है, या फिर अगर आप कोई भी आपके जो इमेज के ऊपर इस तरह से होवर करेगा तो उसको यहाँ पर ऑल टैग दिखा देता है। तो ये सारी की सारी एसईओ के लिए अच्छा रहता है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जो आपका ऑल टैग एंड टाइटल टैग दोनों दे सकते हैं, और सिंपली मैं इसे अब रहने देता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है क्रॉप का। तो यहाँ पर आप आपकी इमेज की क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटर कर रखा है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे सेंटर सेंटर ही रहने देता हूँ, और आपको यहाँ पर सिंपली इतना काम हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल का। शेड्यूल में आपको क्या करना है कि आपको अगर आप शेड्यूल कोई भी इमेज का, आप कोई भी स्लाइड को शेड्यूल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन बाय करना रहेगा। तो अभी हम शेड्यूल वाले को रहने देते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली शेड्यूल करने का ऑप्शन रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। सिंपली मैं जनरल पर वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पर इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि दूसरी इमेज ले सकते हैं। ऑल टैग डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैं इसे कट कर देता हूँ, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा ये। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगा। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसे, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक नीचे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको एक जो कोड मिलेगा, ये रहा कोड। आपको ये देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शॉर्ट कोड कॉपी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसे पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि आपको ये इसे कहाँ किस तरह से पेस्ट कर देना है। अगर आप इसे चाहें तो किसी भी पेज में, होम पेज में, या फिर आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एक पेज इस तरह से, एक पोस्ट में आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ कि आपको एक किस तरह से नजर आएगा, और इसकी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग किस तरह से होती है, वो सारे के सारे मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम होता है। तो सिंपली मैं पोस्ट का नेम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं स्लाइडर इस तरह से एक पोस्ट का नेम देता हूँ। और यहाँ पर जो है आपका जो ये आपने यहाँ पर क्लिक करके जो कोड कॉपी किया था वो आपको कहीं भी पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, सिंपली मैं ऐड ब्लॉक पर क्लिक करूंगा। ऐड ब्लॉक पर आने के बाद मैं यहाँ पर कोड इस तरह से सर्च कर लूंगा, और इस शॉर्ट कोड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से मैं पब्लिश कर दूंगा, और इस पोस्ट पेज को जो मैं पब्लिश कर दूंगा। तो पोस्ट हमारी पब्लिश हो चुकी है। उसके बाद हमको एक चीज और रह गई थी, यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना रहता है। अगर आप सेव पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे, और वो आपके पेज में जहां पर हमने कर रखा है वो शो नहीं होगा। सिंपली अब मैं यहाँ पर व्यू पोस्ट पर क्लिक करूंगा। व्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी यहाँ पर स्लाइड किस तरह से शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्लाइड कुछ इस तरह की शो होती है। ये यहाँ पर एक बटन है, इससे आपका स्लाइड चेंज होगा इस तरह का। तो अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सेटिंग दिखा देता हूँ साइड में। सबसे पहले हम नीचे वाली सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एडवांस पर क्लिक किया था, ये एडवांस इस तरह से होगा। तो आपको सिंपली एडवांस पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर देखना है कि आपका किस तरह से, हमारा 100% विद रखना है, सेंटर अलाइन, ऑटो प्ले इसे स्मार्ट रखना है। इमेज क्रॉपिंग, अगर आप इमेज क्रॉपिंग को इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कीजिए, वरना डिसेबल भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इमेज क्रॉपिंग को डिसेबल कर देता हूँ, और फेड इन फेड रैंडम इस तरह से मैं कर देता हूँ, रैंडम नहीं। और होवर करने पर पॉज होना चाहिए, इस पर मैं टिक करता हूँ। और ये स्लाइड डिले, आपको स्लाइड में कितना डिले होना चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड कर देता हूँ। उसके बाद एनिमेशन स्पीड आपको कितनी रखनी है। उसके बाद स्लाइड डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रखनी है या वर्टिकल रखनी है, इससे आप सिलेक्ट कीजिए। आप जो रिकमेंडेड वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है। उसके बाद इरेजिंग लीनियर, उसके बाद इसको हमको बस इतना हमारा हो गया। उसके बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पहला स्लाइड था, आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो विड्थ एंड हाइट। आपके स्लाइड की विड्थ एंड हाइट कितनी रहेगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट आपको कौन सा होगा, ये इफेक्ट फेड वाला है। यहाँ पर ये सबसे पहला स्लाइडर फ्लैक्स स्लाइडर, हमने यहाँ पर सबसे पहले फ्लैक्स स्लाइडर कर रखा है। और इफेक्ट इसमें कोई भी इफेक्ट अवेलेबल नहीं है, सिंपली दो ही इफेक्ट है। तो फेड वाला, तो फ्लैक्स स्लाइडर के अंदर मैंने आपको फेड वाला तो दिखा दिया, कुछ इस तरह से नजर आता है। और उसमें दूसरा अवेलेबल वो है स्लाइड, ये दो अवेलेबल है फ्लैक्स के अंदर। सिंपली अब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, और अब दिखाता हूँ कि स्लाइड में फ्लैक्स के अंदर किस तरह से नजर आता है। अब ये स्लाइड के अंदर कुछ इस तरह का नजर आएगा, इस तरह से स्लाइड होगा। अब मैं आपको बाकी सारे ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा आर स्लाइडर। आर स्लाइडर के अंदर हमको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आर स्लाइडर के अंदर भी हमको सिंपली एक फेड का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आर स्लाइडर को भी हम एक बार करके देख लेते हैं, आर स्लाइडर में हमको किस तरह से दिखता है। सिंपली मैं सेव पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर सेव हो जाने के बाद आपको ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और आर के अंदर आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर नेक्स्ट, प्रीवियस, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको आर स्लाइडर दिखा देगा। ये इफेक्ट हमारा फेड वाला ही लगा हुआ है, बट स्लाइडर का टाइप चेंज हुआ है।
देख सकते हैं इफेक्ट फेड वाला है। उसके बाद नीवो स्लाइडर करके एक स्लाइडर है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर किस तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नीवो स्लाइडर में आपको कई सारे ऑप्शन इनेबल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैं एक बार मैं रैंडम पर क्लिक करके दिखाता हूँ। और ये आपको एरो है, यहाँ पर एरो का ऑप्शन है, आप यहाँ से हिडन कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, वरना आप एरो को इनेबल भी कर सकते हैं। एरो जो साइड में ये वाले, इसको एरो बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसे ये एरो है और ये डॉट वाला ऑप्शन है। आप इसे चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर इनेबल भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इनेबल रहने देता हूँ। और सिंपली अब मैं इसे सेव पर क्लिक करता हूँ। हमने यहाँ पर इफेक्ट रैंडम शो कर रखा है, तो हमारे सारे के सारे इफेक्ट एक एक बार करके दिखाई देंगे। तो अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो नीवो स्लाइडर है वो किस तरह से नजर आता है। तो ये नीवो वाला स्लाइडर कुछ इस तरह का नजर आता है। तो अब मैं एक एक करके इस इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, रैंडम में आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। तो रैंडम में आपको कुछ इस तरह का दिखा देगा नीवो स्लाइडर। और नेक्स्ट स्लाइडर है वो हमारा, और नेक्स्ट जो स्लाइडर है वो है हमारा कॉइन स्लाइडर। कॉइन स्लाइडर में भी मैं यहाँ पर रैंडम ही रहने देता हूँ फिलहाल। और इसे अब मैं सेव करके दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देता है, आपका स्लाइडर जो किस तरह का डिजाइन दिखाई देता है। तो कौन स्लाइडर है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो यही वाला स्लाइडर मुझे सबसे ज्यादा ठीक लगता है। और इसे मैं अब एक बार रिफ्रेश करके आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का रहता है। और एक कॉइन स्लाइडर के अंदर आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो ये कॉइन स्लाइडर भी आपको इस तरह से होता है। तो कॉइन स्लाइडर भी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो यही था हमारा सारे के सारे स्लाइडर, टाइप ऑफ स्लाइडर। ये हमारे 4 स्लाइडर अवेलेबल है, चारों के चार मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब थोड़ा नीचे आए तो हमको यहाँ पर स्लाइड शो थीम, स्लाइड शो का आपको थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से चाहें तो आपकी जो जो वेबसाइट का आपका जो थीम है उसके हिसाब से आप यहाँ पर थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली थीम के हिसाब से स्लाइडर के अंदर आपको कुछ प्री बिल्ट यहाँ पर कुछ थीम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी वो है माय कस्टम थीम। माय कस्टम थीम्स के अंदर आपको इसका जो प्रो वर्जन है उसे डाउनलोड करना होगा, यानी उसे आपको प्रो अपग्रेड कराना होगा। तो उसे माय कस्टम थीम्स के अंदर तो ही इनेबल होगा। तो थीम्स के अंदर ये कुछ इतने थीम रहते हैं आपके, और इनको अपने हिसाब से आप देख सकते हैं अगर आपको थीम चेंज करना चाहते हैं तो। और यही सारे थीम का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हाउ टू यूज के अंदर मेटा स्लाइडर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और तो यही हमारे यहाँ पर सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अब ऊपर हमको कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक एड स्लाइड का ऑप्शन मैंने बता दिया कि एड स्लाइड करने के लिए प्रीव्यू के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रीव्यू के ऑप्शन में आपको जो स्लाइडर है आपको कुछ इस तरह से प्रीव्यू में दिखाई देगा। तो ये इस तरह का होता है। अगर आप चाहें तो वहीं क्रिएट करते करते इसे प्रीव्यू में देख सकते हैं, वरना आप चाहें तो एक साइड में आपकी वेबसाइट और एक साइड में इसे ओपन करने के बाद आप लाइव देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में लाइव क्या चेंजेस आ रहा है। तो मैं सिंपली एक बार बैक कर देता हूँ इसे और आपको दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ कि दूसरे ऑप्शन किस तरह के होते हैं। उसके बाद प्रीव्यू के बाजू में आपको एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो ये न्यू ये स्लाइड के लिए नहीं है, सबसे पहले एड स्लाइड वाला जो प्लस का आइकन है वो इसी स्लाइडर के अंदर इमेजेस है जो आप स्लाइड ऐड करना चाहते हैं उसके लिए। और नेक्स्ट वो न्यू शो है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू स्लाइडर ऐड हो जाएगा, ये उसके लिए है। तो हमने अभी यहाँ पर क्लिक कर दिया और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक न्यू स्लाइडर ही ओपन जो है क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आप स्लाइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक बार बैक पर आ जाता हूँ सिंपली। और न्यू के बाद बगल में एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट का। अगर आप इस डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका यही वाला स्लाइडर का एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी डुप्लीकेट करके। और नेक्स्ट वो ऐड सीएसएस का, इसमें आपको एक सीएसएस ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसे हम रहने दें। और सिंपली नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सेव का, इससे आपका स्लाइडर जो है सेव होता है। तो बस यही सारे ऑप्शन आपको स्लाइडर में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल सा स्लाइडर ऐड करना सिखाया, वो मेटा स्लाइडर की हेल्प से। आगे आने वाली वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी कल, उसमें मैं आपको कुछ एडवांस ऑप्शन दिखाऊंगा इस स्लाइडर को किस तरह से आप अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, और भी ज्यादा गुड लुकिंग आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव आप स्लाइड कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो गाइस, वीडियो खत्म होने के पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वैसे तो हमने इस वेबसाइट में काफी सारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी वीडियो आते रहेंगे। और वर्डप्रेस के छोटे से छोटे प्रॉब्लम से रिलेटेड, छोटे से छोटी चीज से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड आएंगे और ऑलरेडी कई सारे अपलोड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है वेबसाइट वीडियो देख देख कर बनाने के लिए, अगर आप फटाफट से आपकी वेबसाइट रेडी करना चाहते हैं
तो आप हमको कंसीडर कर सकते हैं, आप हमारे पास अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी शो हो जाएगी, आप उससे हमको कांटेक्ट कीजिए। तो अगर आप अपना वेबसाइट का प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को देख सकें और मिस ना कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।